9:02 हुए ही थे कि अचानक एक ऐसी आवाज फटी जिसने पूरे शहर की रूह हिला दी। कहा जाता है कुछ धमाके दुनिया को बदल देते हैं, लेकिन इस धमाके के पीछे छिपा प्लान बारूद से भी ज्यादा घातक था। एक ऐसा प्लान जो महीनों से एक ऐसे आदमी के दिमाग में पक रहा था जिसे उसके पड़ोसी बहुत ही शांत कहते थे, पर उस दिन वो इंसान नहीं रहा, वो मौत बन चुका था। 19 अप्रैल 1995 ओक्लाहोमा सिटी में सुबह बिल्कुल शांत थी। लोग अपने अपने ऑफिस जा रहे थे, बच्चे डे केयर में खेल रहे थे। हर तरफ वही रोज जैसा सुकून था। किसी को मालूम नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में ये शहर एक ऐसी चीख सुनने वाला है जिसे इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। एक पीला ट्रक एल्फ्रेड पी मरा बिल्डिंग के सामने आकर रुका। किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन 2 मिनट बाद जमीन गूंज उठी। एक आग का गोला आसमान की तरफ उठा और उसके बाद धुएं की एक काली दीवार पूरे शहर पर छा गई। पूरी बिल्डिंग का आधा हिस्सा ऐसे ढह गया जैसे किसी ने उसे हवा में उड़ा दिया हो। चीखें, धुआं, टूटी कारें और कांच के टुकड़े। मंजर ऐसा था जैसे किसी ने बीच शहर में युद्ध छेड़ दिया हो। पहला शक विदेशों पर गया। हर कोई पूछ रहा था क्या ये अमेरिका पर बड़ा आतंकी हमला है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद जांच एक ऐसी दिशा में मुड़ी जिससे पूरा देश दहल गया। विस्फोट स्थल से जांच टीम को ट्रक का एक टूटा हुआ टुकड़ा मिला। उसी टुकड़े से पूरी कहानी का पहला धागा पकड़ में आया। हमलावर बाहर का नहीं, घर का भेदी था। किराए पर ट्रक लेने वाले का नाम था टिमोथी मैकवे, एक पूर्व सैनिक, बात कम करने वाला, चेहरे से बिल्कुल साधारण, लेकिन उसकी सोच महीनों से अमेरिका की सरकार के खिलाफ जहर उगल रही थी। जांच में पता चला कि यह हमला अचानक नहीं था। टन भर विस्फोटक, एक ट्रक और सटीक टाइमर। उसने जानबूझकर उस जगह को चुना जहां सरकारी कर्मचारी और डे केयर के मासूम बच्चे मौजूद थे। मैकवे मानता था कि वह सरकार को संदेश दे रहा है, पर उस संदेश ने लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए। धमाके के सिर्फ 90 मिनट बाद मैकवे हाईवे पर पकड़ा गया। क्या धमाके के लिए? नहीं, उस पुलिस ने एक मामूली ट्रैफिक चेक में रोका था क्योंकि उसकी गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये साधारण सा दिखने वाला आदमी अभी अभी अमेरिका के इतिहास का सबसे घातक घरेलू हमला करके आ रहा है। जब FBI को ये जानकारी मिली तो देश हिल गया। हमलावर न बाहर का था, ना कोई विदेशी संगठन, वो एक अमेरिकी था। एक ऐसा आदमी जिसने नफरत को इतना बढ़ने दिया कि वो अपने ही देश को जला बैठा। ये कहानी सिर्फ एक विस्फोट की नहीं, ये एक चेतावनी है कि सबसे बड़ा खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वो हमारे ही भीतर खामोशी से पल रहा होता है।